हेलो +1। हाँ जी बेटा, हो गया टीचर्स डे। सब ने हुण वापस आ जाना अपनी क्लासां दे विच। रोज़ रोज़ लैक्चर नहीं मिलना उदां दा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करांगी, जिस हिसाब नाल बच्चे कह रहे हैं कि मैम अच्छा लगता है जो तुसीं कुछ दसदे हो, तो मैं कोशिश करांगी कि संडे दी संडे एक मोटिवेशन थोड़ा जिहा तुहानूं पा दिया करा, है ना। क्योंकि संडे नूं बैटरी थोड़ी डाउन हो जाती है बंदे दी, है ना, कि सारा हफ्ता काम कर करके थक जाते हो। फिर जे तुसीं कहोगे तो मैं जरूर पा दांगी एक वीडियो छोटी जी 4-5-6 मिनट की बस, ठीक है बेटे। चलो तो अज असीं हुण पढ़ांगे सिर्फ, ओके। असीं अपना अगला टॉपिक करना है। देखो नोट्स तुहाडे कोल पहुँच गए ने, तुसीं सब ने नोट भी कर लेने। हुण असीं बड़ा इंटरस्टिंग जिहा टॉपिक शुरू करना है रोटेशनल मोशन का, ठीक है। उहदे च जिहड़ियां टर्म्स यूज़ होणियां ने, तुसीं सारिਆਂ ने हले तक लीनियर मोशन पढ़ी है ना। लीनियर मोशन दे विच असीं की पढ़िया सी? वेलोसिटी हुंदी है ना, एक्सेलरेशन हुंदी है, डिसप्लेसमेंट हुंदी है, होर की हुंदा इहदे विच? लीनियर मोमेंटम हुंदी है, फोर्स हुंदा है, ठीक है बेटे। एंगूलर दे विच हुण की होना है, मतलब जदों असीं रोटेशन च जा रहे हैं, मैं तुहानूं दस्सांगी एंगूलर डिसप्लेसमेंट थोड़ी जी पहलां भी आपां कीती है, अज डिटेल च दस्सांगी। उत्थे जिहड़ी थीटा डिसप्लेसमेंट हो जानी है, वेलोसिटी एंगूलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी, एक्सेलरेशन एंगूलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगी, लीनियर मोमेंटम ने एंगूलर मोमेंटम बन जाना है, फोर्स ने टॉर्क बन जाना है, ठीक है। तो एक जिहड़ा मास हुंदा है उन्हें इनर्शिया बन जाना है, ठीक है बेटे। इस तरह साडे कोल रोटेशनल मोशन दे विच इक्वेशनस सारियां उदां ही लगणियां ने। मे भी मैं पहला भी किसी टॉपिक की गल कर चुकी हूँ किसी लैक्चर के विच, पिछली वीडियो दे विच, कि जिस तरह तुसी S = UT + ½ AT² कीता सी ना बेटा, जे तुसी रोटेशन च उही फार्मूला लगाना होवे तो तुसी थीटा = U नूं असीं ω0 T लिखांगे +½ A नूं असीं लिखांगे अल्फा T²। एक गल का ध्यान रखियो, टाइम नहीं चेंज होंदा, ठीक है। तुसीं पढ़िया होया ना CGS FPT, मतलब जिहड़े भी आपां यूनिट यूज़ करते हो, FPS है, CGS MKS है, टाइम उत्थे भी नहीं सी सेकंड ही रहिंदा सी, है ना। सो टाइम जिहड़ा है वो टाइम ही रहना है। सो टाइम की कदर करिया करो, टाइम किते नहीं चेंज होंदा, ठीक है राजे। चलो आ बाकी चीज़ां तुसीं हुण याद रखनियां ने। इस तरह इक्वेशनस आपां कोई भी ड्राइव कर सकते, सारियां लिखण की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों नूं आंदियां ने। हुण पहला टॉपिक मैं शुरू करांगी एंगूलर डिसप्लेसमेंट का। देखो सारे बच्चे खोल लो कापी अपनी। एंगूलर डिसप्लेसमेंट के विच मैं तुहानूं की दस्सण की कोशिश की है कि जदों कोई रिजिड बॉडी इस तरह रोटेट कर रही है, एक एक्सिस है उहदे अबाउट रोटेट करना है, ठीक है। मान लो जिदा पेन तो बहुत छोटी चीज़ है, कोई भी कुछ भी होवे, मैं ही रोटेट कर जावां पूरी, ठीक है। आ एक्सिस है, मैं इत्थे खड़ी खड़ी इहदे आले दुआले इस तरह रोटेट कर जावां, तो आ जिहड़ा मेरा हैड है मतलब बिल्कुल टर्न गोल रहूँगी, तो इस तरह रोटेशन होएगी एंगूलर वेलोसिटी ओमेगा दे नाल। आ असीं रिजिड बॉडी किसी भी शेप की लै लैनी है। रिजिड बॉडी हुण तुहानूं सब नूं पता है, पिछली वीडियो तुसीं देख चुके हो की हुंदी है ना। हुण की होएगा, रिजिड बॉडी इत्थे मूव कर रही है, मैं तुहानूं दस्सणी है एंगूलर डिसप्लेसमेंट। एंगूलर डिसप्लेसमेंट जिन्हों असीं थीटा दे नाल नोट कीता है, ठीक है। हुण बेटा ध्यान नाल देखियो, जे कोई पार्टिकल रिजिड बॉडी का कोई पार्टिकल इत्थे है, आ है, जे मैं इहदी मोशन देखा हूँ, इन्हें जिद्दां जिद्दां बॉडी रोटेट कर रही है, ये भी नाल नाल रोटेट कर रहा। तुहानूं दस्सिया सी ना पिछली वीडियो दे विच कि ये अपने सर्कल दे विच मूव करने शुरू कर देणगे। ये सारे पार्टिकल्स जिधर नूं बॉडी रोटेट कर रही है उधर नूं, मान लो ये किसी टाइम ते P पॉइंट ते सी, जे बॉडी इस तरह रोटेट कर रही है तो ये पार्टिकल इधर नूं मूव कर रहा है, ये इत्थे पहुँच गया फिर P' पॉइंट ते, ठीक है। एंगूलर डिसप्लेसमेंट आपां किद्दां कड्ढणी है? आ जिहड़ी डिसप्लेसमेंट है ना बेटा, ये तो लीनियर डिसप्लेसमेंट है, ये इन्ना डिसप्लेस हो गया। एंगूलर इस केस मैटर करती है, आ तुहाडा है सेंटर ऑफ मास तो इहदा डिस्टेंस, ठीक है। वो R डिस्टेंस है तुहाडा, R ने किन्ने टाइम दे विच इत्थे आके कितना एंगल बनाया, दैट इज़ एंगूलर डिसप्लेसमेंट, ठीक है। ये डी थीटा है। समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ? देखो जदों तुसी पार्टिकल एको ही है, वही घूम रहा है, ये नहीं कि रेडियस घूम रहा है, पार्टिकल घूम रहा है, लेकिन वो पोजीशन वैक्टर ने जिन्ना एंगल बना दिता है सेंटर ऑफ मास से, दैट इज़ क्या है वो एंगूलर डिसप्लेसमेंट, ठीक है। इनू नोट करना है डी थीटा दे नाल। ते तुहानूं सब नूं पता है ये यूनिट्स थीटा दे रेडियन होंदे है, डायमेंशन की होंदे है? हाँ जी, जे तुसी थीटा कढ़ना होवे तो असीं लेंथ ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर करते हैं, मैथ विच कीता होया तुसी, है ना। सो इहदा मतलब लेंथ की रेशो है, ये डायमेंशनलैस क्वांटिटी है बेटा,
ठीक है। यूनिट रेडियन याद रखने हैं। रेडियंस रेडियन तो वैसे भी 2 पूछ रहे हैं बार बार, जो पैस के भी क्वेश्चन वो 2 ऐसे यूनिट पूछ रहे हैं ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो वो एंगल तो सॉलिड एंगल होंगे रेडियंस रेडियन, लेकिन इन्हों के डायमेंशन नहीं है बेटे। सो ये याद रखना है। ये होगी एंगुलर डिसप्लेसमेंट की गल। उस तो बाद आ जी एंगुलर विलोसिटी ते। एंगुलर विलोसिटी जिद्दां तुसी बिल्कुल अपने दिमाग ते बोझ ना लियो, जिद्दां जिद्दां असी लीनियर दे विच कीता सी सेम चीज़ां असी रोटेशनल च करनियां ने, ठीक है। रोटेशनल मोशन औखी है, मैं भी मानदी हाँ कि औखी है, लेकिन तुहाडे लई औखी नहीं है बेटा। तुसी किहड़ा अज ही सारा दा सारा सीख लेना है, हले तो शुरू होया तुहाडा है ना ये प्रोसैस जिहड़ा है। तुसी हले पहली पौड़ी ते हो, पहली पौड़ी कोई औखी नहीं होंदी चढ़नी है ना। जो ज़्यादा उच्चा उच्चा जाई जाने साह चढ़ जाता, फिर भावें थोड़ा जिहा औखा लगेगा। हले तो शुरुआत है, बिल्कुल ये ना सोचो कि सानू समझ नहीं आनी, सब समझ आएगा। आप शुरू ही इस तरह करना है, जो तुसी थकन लगना मैं बिठा देना तुहानू, है ना। बैठांगे, एनर्जी गेन करांगे, एनर्जी बूस्टर लवांगे, फिर अगे चलांगे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ जाना है। पहला बेसिक जिहियां गल्लां अपने दिमाग 'च रखियो। एंगुलर वेलोसिटी है बेटा ओमेगा। लीनियर्स की करते सी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट, इत्थे की लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिसप्लेसमेंट, बस कुछ भी नहीं है, डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर हुण थीटा चेंज होएगा ना, पार्टिकल इत्थे आ गया, इत्थे आ गया, इत्थे आ गया, थीटा चेंज होना है। सो जिन्ने रेट नाल थीटा चेंज हो रहा है वो इहदी ओमेगा बन गई। ओके, डेफिनेशन लिखी हुई है तुहाडे नोट्स दे विच, याद कर लेनी है। उस तो बाद आ जाती बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की होएगी अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ए की होंदी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तो अल्फा की होएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नाल नाल जिहड़े तुहानूं यूनिट के डायमेंशन दसे ने वो इत्थों ही निकल जाने ने। थीटा दे रेडियन, रेडियन पर सैकेंड, ये रेडियन पर सैकेंड स्क्वेयर बन जाएगी, ठीक है ना बेटा। सो डायमेंशन की जो गल करिए तो फिर वही थीटा का डायमेंशन होंगे नहीं है, कल्ले टी दे होंगे। सो ये T-1 आएगा डायमेंशन, ये T-2 आएंगे। वेलोसिटी दे विच आपां जिहड़ा L लैंदे सी वो इत्थे नहीं आना, ठीक है राजे। वो फर्क है इन्हां दे विच, वो दिमाग 'च रखियो। तो नैक्सट है बेटा अगे अपना ओमेगा की डायरैक्शन दसनी है बेटा। ओमेगा की डायरैक्शन तुसीं हुण क्रॉस प्रोडक्ट सारे बच्चे कर चुके हो, ठीक है। जे असी ओमेगा नू इन टर्म्स ऑफ वैक्टर लिखना है, क्योंकि जो तुहानूं क्वेश्चन पूछण कि ओमेगा स्केलर है या वैक्टर है, क्योंकि डायरैक्शन दसते हैं तो यह वैक्टर है, ठीक है बेटा। इहदा फार्मूला जे इनू असी लीनियर वेलोसिटी दे नाल कंपेयर करिए तो यह बनेगा। मैं तुहानूं डेरीवेशन करके ना सिंपल पहला इहदा बिना उहदे तो दसदी हां वी दे नाल की रिलेशन है इहदा। एंगुलर वेलोसिटी नू लीनियर वेलोसिटी नाल रिलेट किद्दां करना है, किहड़ा एक फैक्टर नाल आंदा। ओमेगा ते वी बराबर नहीं हुंदे, ठीक है। किहड़ी चीज़ का फर्क है, किद्दां कड्डांगे, देखो तुहानूं सारिਆਂ नूं पता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। हुण जिहड़ा थीटा है बेटे, जे मैं इत्थे एस लवां, आ जिहड़ी लेंथ है ये एस है, ठीक है, लेंथ आर की, क्योंकि ये तो सिंपल जिहा डिस्टेंस है। आ तुहाडा आर आ गया पोजीशन वैक्टर, तो असी की लिखांगे इत्थे ओमेगा इज इक्वल टू, मैं नोटेशन देख भी लैनी तुहानूं किहड़ियां दित्तियां ने मैं, दैट इज़ डी थीटा। मैं तुहानूं पी डैश ही लिखवाया होया है ना, मैं इत्थे लिया डी आर लिया और इत्थे आर लिया होया, ठीक है। चलो आप वही लैके चलांगे जो तुहानूं नोट्स दे विच दिता है। सो इत्थे असी की लिखांगे हुण डी आर, जिहड़ा डी थीटा हुंदा है बेटे कादे बराबर आएगा, ये डी थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर, ठीक है। डी टी नाल चल रहा उन्होंने नाल लिख दो, डी आर अपॉन डी टी। ये तो सिंपल डिसप्लेसमेंट ही है ना, थोड़ी बुक दे विच बहुत कुछ है, ठीक है। इत्थे आप ज्वाइन करना है, कुछ करना है, बट नहीं, फिर मैं वही सोचती हूँ जो तुहानूं बिल्कुल ये चंगी तरह आ जाएंगे समझ, फिर आप जो ऑब्जैक्टिव करांगे उहदे च तुहानूं थोड़ियां होर गल्लां दस्सांगे। फिलहाल तुसीं ये याद रखियो, ये बन गया तुहाडा वी, तो इनू असीं लिख सकते हैं वी बटा आर। इहदा मतलब वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है। इहदा मतलब वी कादे बराबर बन गया बेटा, रिलेशन भी देखो गलत हो गया, जे कढ़िया तो दिमाग 'च भी आ जाता कि कुछ गलती कर दी है ना। वी इज इक्वल टू, इनू असी किस तरह लिखांगे, आर इंटू ओमेगा क्रॉस आर, ये है नोटेशन ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। मैं जी तुहानूं डायरैक्शन बना के दसी है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा उपर नूं है, क्लॉकवाइज है तो ओमेगा थल्ले नूं है ना। वो डायरैक्शन तुसी क्रॉस प्रोडक्ट वाले जिहड़े आपां करदे सी स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल नाल करदे सी, वो रूल लगा के
अपनी देख लो भी समझ आता है कि नहीं आता, नहीं तो फिर याद तो मेरे बच्चे ने कर ही लेना है। ठीक है बेटा, v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। उस तो बाद है राजे एंगूलर एक्सलरेशन का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ अल्फा देख चुके हैं की है वो d ओमेगा अपॉन dt है ना। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ जे रिलेशन ਕੱਢੋਗੇ इस तरह वो की बनेगा एक्सलरेशन इज़ इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। ठीक है, डायरैक्शन ਉਹਦੀ भी क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू ही दे देनी आप राइट हैंड स्क्रू रूल के नाल। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल बेटा एंगूलर मोमेंटम। एंगूलर मोमेंटम जिहड़ा टॉपिक है, एंगूलर मोमेंटम L मैं लिखी हुई है बेटा, ये मूवमेंट ही है जिद्दां तुसीं लीनियर मोमेंटम करते सी ना, ये भी मूवमेंट ही है। सो इसकी डेफिनेशन तुसीं यही लिखनी है, इट इज़ the angular momentum of a body about given axis is the moment of linear momentum of the body about its axis। जी linear momentum की मूवमेंट है ना, वो ही एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है बेटे, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। याद कर लो इनू एल दे नाल नोट करना है, तो पेपर दे विच बड़ा सौखा जिहा काम आना है, बहुत उलझना नहीं है मेरे बच्चों ने। मैं जिन्ना कोशिश कर सकती हाँ ना, मैं तुहानूं सौखा करन दी उन्ना ही करवा रही हैं, क्योंकि मैनूं पता है जो तुहानूं ये यूनिट आ जाना है फिर आप थोड़ा जिहा औखे नूं हत्थ पावांगे। पहला इत्थों ही शुरू करो। ठीक है बेटे, हुण तुहाडे कोल आ गया एल इज़ इक्वल टू, एक गल याद रखियो, असी ये ना एक नंबर का क्वेश्चन अज ही याद कर लो भी असी किहड़ा कंपोनेंट यूज़ नहीं करते लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम कढ़न लग्या। दो कंपोनेंट बनते होंदे है, तो मैं इत्थे हले उहदी गल नहीं करनी। तो वह है तुहाडे कोल किहड़ा कंपोनेंट यूज़ नहीं होंदा, रेडियल कंपोनेंट जिहड़ा है बेटे वो कदे भी यूज़ नहीं होएगा लीनियर मोमेंटम दे विच। ठीक है, असी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही लेना है, तो ये याद रख लियो, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन मैनूं लगदा है कि पुछणगे असाइनमेंट दे विच। उस तो बाद है आर क्रॉस पी आ गया, भी जिद्दां बाकी सारे कड्डे सी ये भी असी उदा ही कड्ढिया, लेकिन ये की फ़र्क है उन्हां दे विच देखो लीनियर वालियां टर्म्स इधरले पासे है तो आर पिछे है। इस केस दे विच मैं एंगुलर इधर रखा है तो आर नूं अगे रखे। ठीक है, ये सारे प्रूफ किए हुए ने, आर्टिकल्स तुहाडे सिलेबस नहीं है इन्हां दा प्रूफ। सो तुसी सिर्फ रिलेशन याद रख लो, एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी आ जाएगा। ठीक है बेटा, उस तो बाद है ये यूनिट की डायमेंशन। हुण तुहानूं लीनियर मोमेंटम दा यूनिट तो पता ही है, मास इंटू वेलोसिटी तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है ना, तो आर जिहड़ा है वो मीटर हो गया। सो किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। ठीक हो गया, ये बन गई यूनिट। इदां ही तुसीं डायमेंशन कढ लेने ने फिर। ठीक है राजे, चलो ये तो हो गई एंगुलर मोमेंटम की गल। हुण असीं गल करांगे टॉर्क की, जिहड़ा तुहाडा 5th टॉपिक है राजे टॉर्क का। टॉर्क की हुंदा है, जिस तरह बड़ा इंटरस्टिंग है ये फिनोमिना टॉर्क का। जिस तरह असी फोर्स लगाते सी लीनियर दे विच, हुण असी टॉर्क की गल करांगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स जिन्हों तुसी कहने हो। ठीक है, हुण टॉर्क हुंदा की है, वो असी किस तरह याद रखना अपने दिमाग च। मान लो तुसी कोई बॉडी है, मान लो आह मार्कर ही रख लैने आपां। ठीक है, ये है इत्थे पिया, एक बच्चा इनू इधरों खिंच रहा है कि इधरों खिंच रहा है। ठीक है, दो बच्चे नू इक्वली खिंच रहे हैं। हुण ये ना कह दिओ मैडम इहदा ढक्कन खुल जाएगा उधर जाएगा, वो चीज़ां ना सोचियो। मतलब ये कोई रॉड है समझ लो, इनू दो जाने इक्वल फोर्स लगा के खिंच रहे कि इधर ही कि इधर, कित्थे जाएगा, कित्थे नहीं जाएगा। जदों फोर्सिस दा लाइन ऑफ एक्शन सेम है ना, इक्को लाइन च ये भी उधर ही खिंच रहा, उस लाइन च दूजे पासे ये खिंच रहा, तो ये किते भी नहीं जाएगा, उत्थे ही रहेगा जे फोर्सिस इक्वल है। लेकिन जे हुण उन्नी फोर्स नाल एक बच्चा इधर नूं खिंचना शुरू कर दे, दूजा बच्चा इधर नूं खिंचना शुरू कर दे, तो इन्हें रोटेट हो जाना है। जो रोटेट हो गया तो यदा मतलब इत्ते टॉर्क लग गया। सो टॉर्क कदों लगता है, जो फोर्सिस दा लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, जो भी रोटेशनल मोशन की गल होनी है उत्थे टॉर्क आएगा, उत्थे असी फोर्स का जिक्र नहीं करांगे। ठीक है, टॉर्क जिहड़ा है इट गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट, यही मैं तुहानूं लिखवाया है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट फिक्सड पॉइंट। इट इज़ मेजर्ड बाय ए भी बेटा इदां ही लिखना जिद्दां तुसीं लीनियर मोमेंटम लिखिया ना, इस तरह इहदा रिलेशन फोर्स नाल लिखना है तो आर क्रॉस एफ आएगा। ओके, हुण इहदे बेस ते न्यूमेरिकल आ सकदे, तुहानूं आर दिता होया आई जे के कैप नाल, एफ दिता होया आई जे के कैप नाल, क्रॉस प्रोडक्ट असीं कर चुके हो है ना। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके ये भी याद रखियो कि आर उपर
आर वाली टर्म्स उपर तो एफ वाली थले रखनिया ने, ये केस आर वाली नीचे रखनिया ने, क्योंकि तुहानू पता है कि वो माइनस का फर्क पै जाना है जो असी रोज़ में चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, सो बड़े ध्यान दे नाल, ये कम्यूटेटिव नहीं है वाली प्रोडक्ट जी है, सो बड़े ध्यान नाल आंसर देना है ਇਹਦਾ बहुत ये दिमाग च रख के कि आर कि केस च अगे है कि केस च पिछे, फिर आंसर करना है तुसी। उस तो बाद है टॉर्क के यूनिट की हो गए, फोर्स के न्यूटन होंगे, ये मीटर होंगे, न्यूटन मीटर आ गया। डायमेंशनस की होंगे, डायमेंशनस कढ़ लो, फोर्स के की होंगे ML_T-2 तो आर दे 2 आ गए, आ बन गए दे डायमेंशन। ठीक है बेटा, उस तो बाद है स्पैशल केस में टॉर्क मैक्सीमम कदों होएगा तो टॉर्क मिनीमम कदों होएगा। हुण जिहड़ा टॉ है तुहानूं ये तो पता लग गया कि RF साइन थीटा मान लो, ठीक है। जदों थीटा साइन थीटा 1 है, आर तो एफ दे विच जदों एंगल जिहड़ा है वो 90 डिग्री है, उस टाइम ते मैक्सीमम है। ठीक है, मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जांपल दिंनी है, तुसीं आ एक पॉइंट फिक्स कर लो, इत्थे आ रॉड है, इत्थे मैं टंग दित्ती है ना, आ हो गया आर। जे तुसीं इत्थे फोर्स लगानी है तो आ तुहाडा उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो डिस्टेंस हो गया आर, इत्थे फोर्स लगन लगी है। जे तुसीं फोर्स इन द डायरैक्शन ऑफ आर लगाओगे, मतलब जिधर नूं आर है उधर नूं ही लगाओगे, थल्ले नूं खिंची जाओ रॉड नूं, रॉड तो इत्थे फिक्स है तो रॉड हिलनी नहीं हैगी, उस केस च टॉर्क 0 आएगा, क्योंकि तुहाडा रॉड हिल ही नहीं रही, क्योंकि साइन 0 हो जाना इत्थे, आर ते एफ दे विच एंगल 0 है। जे तुसी बेटा आर इनू जे तुसी फोर्स इनू परपेंडिकुलर लगाओगे, इधर नूं खिंचोगे, आ रॉड टंगी है, मैं इधर नूं खिंच रही हाँ, आराम नाल टर्न होना उन्हें, जिथे मर्जी लै जाओ। उदों तुसी 90 डिग्री ते फोर्स लगा रहे हो, उदों तुहाडा टॉर्क जिहड़ा है वो मैक्सीमम होएगा। ठीक है बेटा, ये दिमाग च रखियो गल्लां। बाकी ये रिलेटेड छोटे छोटे जी एप्लीकेशन एक दो मैं दित्तियां होईयां ने, एक अद्धा न्यूमैरिकल तुहानूं दित्ता होया है, वो करके देखो, नहीं समझ आंदा पुछ लिओ। ठीक है राजे, मैं दरवाज़ा खोलण की एग्जाम्पल दिनी होनी बच्चों नूं, वो देखो मैं लिखण की कोशिश की है, भी तुहानूं समझ आ गया कि दरवाज़ा असीं किद्दां खोलना है ना। तो चलो देखो, ट्राई करके देखो। मैं उस तो बाद तुहानूं अगली वीडियो दे विच भेजांगी लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, जिद्दां असीं लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कीता सी, इदां ही एंगुलर मोमेंटम का भी हुंदा है। चलो बेटे, मेरी बहुत कोशिश चल रही है कि मैं तुहानूं जिन्ना ईजीली समझा सकती हाँ समझावां, ताकि मेरे बच्चे पढ़ाई तो डर ना जाण, है ना। बट आउटपुट उन्नी मिल नहीं रही मैनूं, तो मैं उम्मीद कर रही हाँ कि तुसी अपने आप ग्रुप च कहोगे मैम हम साढ़े टैसट लैने शुरू कर दो, है ना, +2 वाले दे रहे हैं, थोड़ा कोई टैसट नहीं हो रहा, तो मैं उस दिन की वेट कर रही हाँ कि मेरे बच्चे कदों इन्ने सक्षम हो जाएंगे कि हाँ जी मैम वी आर रेडी टू गिव टैसट। ओके, चलो देखते हैं फिर किन्ने बच्चे बनते हैं, उन्होंने फिर +2 की तरह जिदा +2 के सुपर 20 बनाए हुए ने, मैं तुहाडे विचों भी सुपर 20 बना देने ने। ठीक है, वो भी बच्चों का फिर डेली टैसट भी हो जाया करेगा, पर पढ़ना तो तुसी है बेटे। मंजिल चाहे दिसदी होवे, बैठे हुए देखी जाओ मंजिल नूं, कुछ नहीं मिलना, तुरना तो पैना ही है। मैं बार बार कहनी है तुरो, तुरना मतलब उठो जागो, नींद त्यागो, पढ़ो हुण बेटा। ठीक है, एक कोरोना की वैक्सीनेशन छेती छेती नहीं आनी, तुसी हिम्मत करो थोड़ी जी, किते रुल ना जाओ। ठीक है राजे, हाँ तुहाडी मतलब बहुत डिपार्टमेंट भी बहुत कुछ कर रहा है तुहाडे लई, ते तुहाडे टीचर तो तुहाडे ते जान छिड़कदे, तो बेचारे लगे हुए ने सारे, तुहानूं पता ही सवेरे शुरू हो जाते हैं, है ना। तुसी एक यस मैम कह के मुड़ के कोई हुंगारा ही नहीं भरदा है। चलो कोई गल नहीं, देखते हैं, कदी ना कदी जागोगे, साडी तो कोशिश चलती रहनी है। ठीक है राजे, ओके, ऑल द बेस्ट।